अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग बुलिश नोट पे हुई है और मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके बता दूं कि ये जो क्लोजिंग थी इसकी तकरीबन ये 8 सितंबर का था। मैं आपको बता दूं ये वाला लेवल जो था, मैं बस ये आपको थोड़ी देर के लिए बताऊंगा फिर हटा दूंगा, क्योंकि ये सीपीआर का मिडिल बैंड भी तकरीबन इधर ही आ रहा है। ठीक है ना, ये इसकी जो बुलिश कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग, ठीक है ना, वो तकरीबन 46,020 के अराउंड ही आ रही है और इसका जो सीपीआर का लो मिडिल बैंड है वो भी तकरीबन 46,060। तो अगर हम 46,000 के राउंड फिगर में ले लें या 46,100 ले लें, तो चले 46,100 ले लेते हैं राउंड फिगर में। तो 46,100 के ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी थी फॉर फर्दर अपसाइड। और अगर आप देखें तो इस वीक में ना सिर्फ 46,100 पर क्लोजिंग आई है, बल्कि इसके जो अपर बैंड था 46,282, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि 46,300 का लेवल जो है इसके ऊपर क्लोजिंग आनी थी। तो हल्की सी मतलब समझे क्लोजिंग आई है। अगर इसको देखें तो हल्का सा ब्रेकआउट मिला है, क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। तो अब वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इतने इंक्रीज नहीं हुए, जितना स्प्रेड था लेवल का वो बहुत ज्यादा था इस वीक में, लेकिन वॉल्यूम में हमने इतना खातिर खा अभी इजाफा नहीं देखा है। हाँ, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन में वीक ऑन वीक बेसिस पे जब हम देख रहे थे कि डिक्रीज हो रहा है, तो इस वीक में जो है तकरीबन 101 बिलियन रुपीस का हमने इंक्रीज देखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 6,873 बिलियन रुपीस पे स्टैंड कर रहा है। अच्छा, इसमें जो हमारा बेंच मार्क था वो बिटवीन 7,000 टू 6,500। तो ये एक पहला बेंच मार्क था। दूसरा, अगर लोअर साइड पे जो बता रहा हूँ बेंच मार्क था, वो उसको ब्रीच करता हुआ आ रहा था, लेकिन अभी समझे एक तरह से ये मिडिल उस पे चल रहा है। 6,800 ना 6,500 ना 7,000 है। तो इसका मतलब मार्केट भी देखें अगर सीपीआर के हवाले से, तो इस वक्त अभी साइड वेज ही नजर आ रही है। ऑल दो कि अगर देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हल्का सा हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं थे इस वीक में। और फिर दूसरी बात, ये रोल ओवर वीक जो है अभी मंडे को, ये मंडे का ही मैं बता रहा हूँ कि मंडे से क्या मार्केट का डायरेक्शन मूवमेंट क्या हो सकती है, क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो अभी मंडे को जो है मंडे से रोल ओवर वीक शुरू हो जाएगा और थर्सडे तक रहेगा, क्योंकि फ्राइडे को 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन है, उसके लिए जो है वो छुट्टी, पब्लिक जो है हॉलीडे है। तो इसकी वजह से जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बंद रहेगा। तो जुमेरात तक अगर आप समझे तो आपके पास पीर मंगल बुध जुमेरात 4 दिन है। तो इस 4 दिन में रोल ओवर वीक और 4 डेज, देखिए आपके दिन भी कम है और रोल ओवर वीक भी है। तो कॉशियस रह के काम कर, अभी भी है। और दूसरी जगह जाहिर सी बात है, आवाजें आ रही हैं कि बहुत मार्केट बुलिश हो गया, मार्केट बुलिश हो गई है। वॉल्यूम जो है इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन स्प्रेड बहुत अच्छा था वो लेवल्स का, और आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है। बट अगेन अभी भी मेरा स्टांस जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ पर ही है, अनलेस और अनटिल ये वाला लेवल जो है, मैं आपको थोड़ा सा ये और जूम इन कर दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये अपर लेवल जो है इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। 46,300 ये लेवल जो है, टू बी ऑन द सेफ साइड, इसको अगर मेंटेन करता है वीक ऑन वीक बेसिस पे, आप याद रखिएगा ये वीकली चार्ट है, तो वॉलेटिलिटी आ सकती है। अगेन ये दोबारा भी लेवल रिटेस्ट हो सकता है 6,000 46,100 का, इवन 45,800 का। तो इसको जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। तो इस वक्त जो भी हमारे पास करंट सिनेरियो है, इसकी जो नेकलाइन सपोर्ट है जो ब्रीच कर दिया था ये इस कैंडल ने, तो ये इस वक्त रेजिस्टेंस हमारे सामने एक ये रेजिस्टेंस सामने आ रहा है। यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैंने ये इसकी जो नेकलाइन सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर रेजिस्टेंस है तो फिर हम जिस तरह हम लाल कलर देते हैं रेजिस्टेंस का, तो इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। फिर इसके बाद जो है अगेन यही वाला रेजिस्टेंस हमारा जो है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी इस कैंडल की, ठीक है ना, इस कैंडल की भी नेक लाइन, ये रेजिस्टेंस जो है 48,157, ये दो रेजिस्टेंस जो है हम विटनेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द वीक
और फॉलोइंग वीक, इस वीक के बाद जो दूसरा वीक शुरू होता है, तो अभी फिलहाल तो बढ़ने के चांसेस तो है मार्केट के, क्योंकि ये यहाँ पे सिग्नल भी दे रहा है। और एक और बात भी आपको याद होगी कि मैंने यहाँ पे एक आपको ये बताया था कि हैरेमी बुलिश पैटर्न बन रहा है। अभी मेरे पास एक्सेस आ गया लैपटॉप का, क्योंकि मैं आ गया हूँ वापस अल्हम्दुलिल्लाह अपने होम टाउन। तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये पैटर्न किस तरह बन रहा है। थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं इसको ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये वाला, और फिर ये जस्ट लाइक आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा कि ये प्रेग्नेंट वुमेन है। ठीक है, ये है, ठीक है ना, ये बॉडी है, ये बेली है, इसके अंदर कैंडल बन रही है। तो इसको जो है बहुत से लोग टू बी ऑन द लाइटर नोट कहते हैं भी हरामी, एक्चुअली हैरेमी है, और इसका जापानीज वर्ड है, उसका मीनिंग जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन। इसका भी आपको मैंने बता भी दिया है। सही है, तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, या चले रहने दें, कोई मसला नहीं है। आपको आसानी होगी समझने में। तो इस वक्त अभी हम देखें तो ये सीपीआर जो है इसका अपर लेवल जो है 46,300। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस वक्त जो बाय बनती है अपर साइड पे, तो अभी सेल ही बन रहा है, क्योंकि अगर हम आरएसआई भी देखें तो 59 पर है वीकली पे। डेली पे नजर डालें तो डेली पे भी 53 पर है। यहाँ पे देखें 59, और यहाँ पे डेली पे 53 पर है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ हो सकता है, जैसे 53 है, ठीक है, डेली पर भी 50 के मतलब अराउंड ही है, 53 है, और वीकली पर भी यहाँ पे देखें 59, 60, 60 और 50 के दरमियान वीकली और डेली ये इस वक्त चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इस वक्त जो है साइडवेज भी मार्केट हो सकती है, क्योंकि अपकमिंग में भी मॉनेटरी पॉलिसी में ऑल दो के जो है स्टेट बैंक के गवर्नर, उन्होंने बोला तो है कि आगे और मजीद नहीं बढ़ेगा, लेकिन आईएमएफ की कंडीशन है, क्योंकि हम जो है वो बैगर्स हैं, बैगर्स कांट बी चूजर्स। तो हम बड़कियां मार सकते हैं, लेकिन हम उसको अमल में नहीं ला सकते। इस तो बहरहाल अगेन ये पॉलिटिकल हो जाएगा बहरहाल। तो अभी हमें इस वक्त देखना है इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इस वक्त कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। पॉलिटिकली आपको पता है इस वक्त इलेक्शन का ऐलान हुआ है, उस पर भी अभी बहस हो रही है, वक्त पे होंगे नहीं होंगे। तो ये सब इस वक्त जो है बड़ी खिचड़ी पक रही है बाहर। तो बहरहाल अगर वैसे हम देखें तो स्टॉक्स जो है बहुत ही लोअर साइड पर है। ठीक है ना, डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक जो है, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, वो आप लोअर साइड पे एक्यूमुलेट करें। मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप जो एक्यूमुलेट ना करें। ट्रेडिंग के लिए मैं बोलता हूँ ऊपर बेचें। हाँ, आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, और भी आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने लिया ऊपर बेच दिया कोई, क्योंकि आपके पास और भी शेयर वो पड़े हुए, तो नीचे वाला अगर शेयर ऊपर बेचते हुए तो वेल एंड गुड। उसी देखिए 3 से 4 आप स्टॉक जो है आप रखें अपने पोर्टफोलियो में, जो ब्लू चिप स्टॉक है उनमें आप ट्रेडिंग भी करें, इन्वेस्टमेंट भी करें। अगर आपने कोई ऊपर की कोई, फॉर सपोज आपने पीपीएल या ओजी या ईफर्ट आपने अपने हाई रेट का लिया हुआ है, वो आपको लोअर साइड पे मिलता है, तो बोले आपकी एवरेज अच्छी होगी। अगर आपने डबल ले लिया है, फॉर सपोज आपने 5,000 लिए हुए हैं और आपने नीचे 10,000 ले लिया, तो 5,000 नीचे की बाइंग को 5,000 ऊपर बेचे, तो आपके इस तरह से एवरेज भी कम होती जाएगी, एक तरह से ट्रेडिंग भी कर समझ लें या एवरेज कम करना समझ लें। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनी प्लान करके रखें। तो मार्केट आपको हमेशा याद रखेगा, चांस देती है बार बार आपको बाय करने का और सेल करने का। तो यहाँ पर आप बाय नीचे, बाय लो सेल हाई, अभी फिलहाल स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से तो अभी यही होनी चाहिए। अनलेस और अनटिल ये जो वीकली ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये वीकली ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री बिटवीन 47,100 टू 48,200, ये वीकली ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। इसके ऊपर मार्केट या इसके दरमियान भी कर रही हो तो भी सेल ऑन स्ट्रेंथ है। हाँ, इसके ऊपर अगेन अच्छे वॉल्यूम के साथ विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे जो है मार्केट परफॉर्म करती है, अगेन बुलिश नोट पे बंद होती है। जैसे ना, अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मार्केट जो है आई, इसको इसका ब्रेकआउट मिला इस वीक में, इसी तरह सेम इसी तरह ही हुआ, इसका ब्रेकआउट मिला हल्का सा विद रिजेक्शन, लेकिन नेक्स्ट वीक, फिर इसके नेक्स्ट वीक ये इसकी हमने इसको निगेट किया। ठीक है, इसकी कंफर्मेशन मिली नेगेशन में, और मार्केट ने ये देखें कंसेक्यूटिवली जो है
4 बुलिश बेरिश कैंडल मार्केट ने इधर फॉर्म किए। और मार्केट का जो मैं आपको बता दूं, यहाँ एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है ना। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मैं यहाँ पे ये देखेंगे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था प्राइस एक्शन के हिसाब से। इसको मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ था, ये वाला लेवल। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, 44,500 का, ठीक है। तो ये बहुत इसको रीटेस्ट किया ऐसा। इसका मैं आपको बता दूं, एक तो ये पिविटल समझे एक तरह से पॉइंट भी है, सपोर्ट भी है। ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है 44,500 का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, आपको बता भी दूं ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी। ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, ये वाला लेवल जैसा ना, ये वाला लेवल, ठीक है। इसको हम देखें तो वैसे तो ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट यहाँ बनती हुई नजर आ रही थी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट 44,600 पे, लेकिन इसने 44,500 क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सपोर्ट था तो उसने दोनों सपोर्ट को ऑनर किया। एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गया था और इसका हल्का सा ब्रेकआउट मिला था, देखें यहाँ। फिर इसी लेवल को दोबारा रीटेस्ट किया, इसी थोड़ा सा ये ठीक है। मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ बना के, हॉरिजॉन्टल रे ये वाला लेवल, इसको रीटेस्ट किया इसने यहाँ पे। ये तकरीबन 21 जुलाई बनता है, इसको रीटेस्ट किया यहाँ पे। फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देंगे 44,800, 44,500। ये लेवल जो एक एरिया ऑफ वैल्यू की तरह एक्ट कर रहा है अभी इस वक्त जो ना, ये एरिया ऑफ वैल्यू हमारा कहलाएगा, ठीक है। जिस तरह ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, इसी तरह हमारा ये एरिया ऑफ वैल्यू, इसके मैं लिख देता हूं, वीकली पर है, याद रखिएगा एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जरूर रिस्क लें बाय का, एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर बिटवीन 44,800 या 45,000 समझ लें आप, 45,000 से लेके 44,400 ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बाकी आपने सीपीआर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तो मकसद टेक्निकल का मकसद ये है कि आप जो है छोटे छोटे लेवल पे बाय ना करें, इंतजार करें। अगर कोई लेवल ब्रीच होता है या ब्रेकआउट होता है तो जिसने शॉर्ट करना है वो भी अपर साइड पे थोड़ा इंतजार करें नेक्स्ट लेवल का, और इसी तरह बाय करने के लिए भी जो है वो इंतजार करें नीचे वाले लेवल का। तो ये मैंने आपके साथ लेवल्स जो है वो शेयर कर दिए हैं। तो इसको देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें आप, ठीक है। अभी भी मैं स्टांस बताऊंगा, मेरा यही है, सेल ऑन स्टैंड, बाय ऑन डिप। ट्रेडर ऑब्वियसली बाय करें, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं दूसरे। देखिए आजकल मैं पहले भी कहता रहा हूँ, पावर सेक्टर, ऑयल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, इनमें वॉल्यूम्स हो रहे हैं, इनमें आप तवज्जो दें। ट्रेडर्स के लिए स्पेशली यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत, आईटी सेक्टर में काफी पहले से टीआरजी काफी वॉलेटाइल रहा, तो इनमें आप आईटी सेक्टर जो आखिरी में इसमें आता है, लेकिन सबसे पहले जो है पावर सेक्टर है, फिर इसके बाद क्योंकि ये इंटरकनेक्ट है सर्कुलर डेट से। सर्कुलर डेट की खबरें आ रही हैं क्योंकि सर्कुलर आईएमएफ की बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट पे कि सर्कुलर डेट कम करें। तो सर्कुलर डेट कम करने के लिए सबसे पहले तो आपने पावर सेक्टर को देना है, फिर वहां से ट्रांसफर होगा ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग से ये ट्रांसफर होगा रिफाइनरी से भी ट्रांसफर होगा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। तो इसी का आपने जो है रिफ्लेक्शन भी देखा, पीपीएल का अर्निंग बहुत अच्छी है, ऑल दो की डिविडेंड कम दिया था लेकिन अर्निंग अच्छी है, और भी इंप्रूव हो सकती है। उनके फिर एक्सप्लोर भी हो रहे, डिस्कवरीज आ रही हैं, ओजीडीसी की, पीपीएल के उसमें हिस्सा है। फिर माइनिंग के अलावा हवाले से खबरें हैं, स्पेशली जो है रेकोडिक के हवाले से, उसमें मारी का हिस्सा है, कुछ परसेंटेज आई थिंक, मुझे कोई याद नहीं है, पीपीएल का है, ओजी का है। तो ये आगे जाके बहुत अच्छा, इनमें वॉल्यूम भी देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी भी देखो, इसी वजह से है कि इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो अच्छे हैं आगे जाके। तो इन्हीं में आप, इन्हीं स्टॉक जो मैंने आपको सेक्टर बताए, इन्हीं सेक्टर्स में आप काम करें। बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसकी मैंने अभी ट्वीट भी किया था, वो मैंने शेयर भी किया था ट्वीट के, डिपॉजिट बहुत बढ़ रहे हैं। और आईएमएफ फिर बोल रहा है कि अभी जैसे मैंने बोला था कि हो सकता है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में 100 to 200 बेसिस पॉइंट और इंक्रीज हो सकता है इसी आईएमएफ के प्रेशर की वजह से। तो बहरहाल ये न्यूज थोड़ी सी मेरे पास थी और थोड़ा मेरा अपना तजिया मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये थोड़ा टेक्निकल है, बट टेक्निकली मार्केट मूव कर रही है। इसको इसी तरह से आप जो है वो ट्रेड करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।